एलजेपी में बगावत है। चाचा और भतीजे की इस लड़ाई में एलजेपी पार्टी का अस्तित्व खतरे में है, लेकिन सवाल यह है कि इसकी सुगबुगाहट तो महीनों पहले शुरू हो गई थी जब बिहार में विधानसभा का चुनाव शुरू हुआ था। ऐसे में अब इस लड़ाई को बीजेपी कैसे देखती है, और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जेडीयू का सहयोग मिलता आया है, तो एनडीए गठबंधन को लेकर के क्या कुछ अब एलजेपी का जो है वो अगला कदम होगा। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और साथ ही साथ बीजेपी के नेता हैं ये। सर, चाचा भतीजे की इस लड़ाई में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? अरे देखिए, लोजपा तो टूटी नहीं है। संसदीय दल के नेता के रूप में सामान्य श्री पशुपति पारस जी का चयन हुआ है और ये उनके दल का निजी मामला है, इस पे और कोई टिप्पणी भी नहीं की जा सकती है। हर दल की अपनी पृष्ठभूमि होती है कि किन्हें नेता रखना, किन्हें नहीं रखना। और स्वाभाविक है, आप जानती हैं कि बिहार की राजनीति में एनडीए में लोजपा हमारा साथ इस बार नहीं दिया, न रहा। और हम लोग एनडीए गठबंधन के रूप में जनता दल यूनाइटेड, हम और वीआईपी पार्टी के साथ चुनाव लड़े और बिहार के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी चल रही है। तो स्वाभाविक तौर पर वो हमारा बिहार में तो इस चुनाव में, विगत चुनाव में उनकी हिस्सेदारी रही नहीं। होती तो आपको क्या लगता है तस्वीर कुछ अलग होती? हाँ, निश्चित रूप से अगर वो हमारे साथ होते तो आज उनकी भी कई सीटें रहती और सरकार का वो एक हिस्सा बनते। लेकिन उन्होंने एनडीए के गठबंधन साथी के रूप में शामिल होना उचित नहीं समझा। तो आज बिहार में आप देख ही रहे हैं कि उनकी स्थिति विधायिका के रूप में शून्य है। आप थोड़ा पीछे चलते हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था या उससे कुछ महीनों पहले लगातार चिराग पासवान खुद को हनुमान बताते रहे, ये कहते रहे कि वो मोदी जी के साथ है, पीएम मोदी के साथ है, लेकिन उतनी ही नाराजगी और उतनी ही बेरुखी नीतीश कुमार को लेकर थी। तो ये जो बातचीत है, ये जो घटनाक्रम है, ये उसी वक्त से लगातार चल रहा था और उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि जेडीयू का सहयोग मिल सकता है और जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं एलजेपी के, वो साथ छोड़ सकते हैं चिराग पासवान का। क्या लगता है? नहीं, देखिए, राजनीतिक जीवन में धैर्य रखना पड़ता है और कई चीज़ों को छोड़ना भी पड़ता है, कई चीज़ों को अपनाना भी पड़ता है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से आनन फानन में जो निर्णय लिया बिहार के संदर्भ में, क्योंकि बिहार आधारित उनकी भी राजनीति रही है, लेकिन उसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और जब तक श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जीवित रहे, केंद्र में मंत्रिपरिषद का वो हिस्सा रहे, वरिष्ठ सहयोगी और वरिष्ठ मंत्री के रूप में उनकी भूमिका रही। लेकिन उनके निधन के बाद चिराग पासवान जी जिस प्रकार से निर्णय लेते गए, तो उसकी जो ये परिणति इस रूप में आई है वो आपसे छिपी हुई नहीं है। क्या लगता है उत्तराधिकारी कौन हो सकते हैं रामविलास पासवान के, उनके बेटे या भाई? नहीं, देखिए, तो ये तो दल की अपनी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपना कर ही किसी दल में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, कोई नेता होता है, कोई संसदीय दल का नेता होता है। तो उस प्रक्रिया के तहत होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, दल के पदाधिकारियों का चयन, फिर तो वो सारी चीजें होती है। लेकिन उनके यहाँ उनकी अपनी स्थिति है और उस संबंध में मुझे कोई टिप्पणी भी करना उचित नहीं है। ये उनका अंदरूनी मामला है। जेडीयू इस फैसले का स्वागत कर रही है, बीजेपी क्या स्वागत करती है? नहीं, हम सब तो नजर रखे हुए हैं पूरे घटना में क्रम पर, और फिर हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है एवं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे। उचित समय
अब आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार से ठीक पहले जो कुछ हुआ इसको कहीं ना कहीं उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है कि किसको मंत्रिमंडल में रखना नहीं रखना, तो एलजेपी आज की तारीख में आ गया है तो उचित निर्णय का भी वक्त आ गया है। एलजेपी आज की तारीख में हिस्सा है इंडिया का। अब उस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जब तक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मंत्री के रूप में केंद्र सरकार में रहे तो उस समय तक तो निश्चित रूप से मान के चलिए लोजपा केंद्र के सरकार में वो हिस्सेदार था, लेकिन उसके बाद तो फिर वो हिस्सा आगे बढ़ नहीं पाया। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विशेषाधिकार है कि मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल में कौन शामिल होंगे नहीं होंगे, तो प्रधानमंत्री जी और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है इन सारी चीजों को देख रहा है, वो उचित समय पर निर्णय ले। आखिरी सवाल है, बिहार की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? नहीं, बिहार की राजनीति में तो हम सब श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चारों दल काम कर रहे हैं और बाद में फिर क्या परिस्थितियां बनती है तो फिर उसके अनुसार से हम लोग भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो तारकिशोर प्रसाद हैं इस वक्त और इन्होंने जो बयान दिया है उसके मुताबिक पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी की नजर जरूर है, लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल के विस्तार से ठीक पहले ये जो सियासी ड्रामा दिल्ली में आज देखने को मिला है इसका कितना कुछ असर देखने को मिल सकता है। अपने सहयोगी विकास के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।